इंसानों के पास जीवन जीने के दो ही तरीके बचे हुए हैं। ये तरीके आज जानना बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। आज के समय में हर इंसान कुछ न कुछ तो कर ही रहा है, लेकिन उस कुछ करने के पीछे ये दो तरीके लगे हुए हैं। पहला तरीका, जीवन में आप जो कुछ भी कर रहे हैं, या तो पहले तरीके के अनुसार वो सब होता ही गया जो आप नहीं चाहते थे, और दूसरा तरीका, जो चाहते थे वो होता गया और वो करते गए। आपने जो चाहा, आपने जो पाया, यह तरीका बहुत कठिन होता है। चाहत हर किसी की होती है, किसी को पाने की, किसी को हासिल करने की, लेकिन उसे पाने के लिए जितना मेहनत करना पड़ता है, जितना समर्पण देना पड़ता है, वो कहीं भी नहीं देखा जा सकता। और ऐसे में जो दूसरा तरीका है वो बहुत कठिन है। इस तरीके में इंसान को अपनी पूरी शक्ति को ऊपर ले आकर के, ऊपर उठा करके, अपनी ज्ञान इंद्रियों को खोल करके समर्पण भाव से उस पर काम करना पड़ता है, तभी जा करके कोई लक्ष्य हासिल होता है। दुनिया की सारी सुख सुविधाओं, भोग विलास की वस्तुएं, आस पड़ोस, रिश्ते नाते, सगे संबंधी, दोस्त यार, और यहाँ तक कि अपना घर बार भी त्याग कर करके इंसान को अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए ध्यान योग का मार्ग अपनाना पड़ता है। ध्यान योग में भी कई मार्ग हैं। या तो आप काम करते करते ध्यान में हो गए, जैसे कि कोई व्यापारी एक सामान बेचता है, तुरंत उसके दुकान पर दूसरी ग्राहक आ जाती है, तीसरी आ जाती है, चौथी आ जाती है। 6 बजे दुकान पर बैठा हुआ व्यापारी रात के 10 बजे तक उसे पता ही नहीं चलता है कि उसे खाना खाना चाहिए था, यानी कि वो पूरी तरह से अपने काम में मग्न हो चुका था, ध्यान हो चुका था, ध्यान से लिप्त हो चुका था। दूसरा तरीका है कि अगर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी सारी इंद्रियों को जगाना होगा, अपने भीतर के मनोवृत्ति को समझना होगा, अपनी ऊर्जाओं को समझना होगा और उसे इकट्ठा कर करके, और आप जो पाना चाहते हैं उस पर खर्च करना पड़ेगा, तभी जा करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। पहला जो तरीका मैंने बताया, उस तरीके में इंसान वह सब कुछ कर सकता है, लेकिन वह अपने आप और स्वयं के इच्छा से वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी परिस्थितियां करवाती चली जाती हैं। जैसे कि कोई इंसान डॉक्टर बनना चाह रहा था, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन पाया, इंजीनियर बन गया। यानी कि उसकी इच्छा तो थी, लेकिन उसके अंदर प्रबल इच्छा नहीं थी, और इस वजह से वो इंजीनियर बन गया। कोई व्यापारी बनना चाहता था, कोई अफसर बन गया। यानी कि उसकी परिवार पर उसकी बहुत प्रेशर रहा होगा, उसका प्रेशर उस पर बहुत ज़्यादा रहा होगा, और इस वजह से वो अफसर बन गया। सारी की सारी चीज़ें, सारी की सारी इच्छाएं, सारी की सारी वस्तुएं हमें परिवेश और माहौल से प्राप्त होती हैं। जीवन में आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं और जो कुछ भी पाना चाहते हैं, इन सब में योगदान आपके आस पड़ोस सगे संबंधियों का होता है। अगर आप उसे कंट्रोल कर लें, अगर आप उसे पूरी तरह से अपने मुट्ठी में बांध लें, अपने ध्यान इंद्रियों को खोल लें और उसे अपनी ऊर्जाओं को समझ लें, तब आप वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। महाभारत में श्री कृष्ण ने कहा था कि मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं है,
और इसलिए मैं भी कहता हूँ कि मन से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। मन वो चीज है जो इंसान को राह से भटकाता है। मन वो कोहिनूर का हीरा है जो इंसान को भटकाए हुए रास्ते से शिखर पर पहुंचाता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अपने आप को पहचानो, अपनी शक्तियों को पहचानो, अपने सामर्थ्य को पहचानो। और इसके लिए आप अपनी मन इंद्रियों पर विश्वास करो, अपनी ध्यान इंद्रियों पर कब्जा करो। और स्वयं पर आपका अगर कब्जा नहीं होगा तो दुनिया की किसी वस्तु पर आप कब्जा नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें होंगी तो दूसरों की इच्छाओं से होंगी, आस पड़ोस की इच्छाओं से होंगी, आपके माता पिता की इच्छाओं से होंगी, आपके सगे संबंधी और दोस्तों की इच्छाओं से होंगी। लेकिन जो आप करना चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए या तो वो पहले आपको मिल जाए आसानी से तो उसे आप कर सकते हैं, और नहीं तो उसे प्राप्त करने के लिए आपको अपनी इंद्रियों को कब्जा में करना पड़ेगा। तभी जाके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध को बुद्ध बनने के लिए अपनी इंद्रियों को खोलना पड़ा। इसीलिए अगर आपको भी महान बनना है, अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट लक्ष्य पाना है, तो पहले स्वयं को पहचानो। अगर परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं हो पा रही हैं और आप चाहते हैं कि वो लक्ष्य प्राप्त हो, तो इसके लिए आपको अपने इंद्रियों को पूरी वश में कर करके और उस परिस्थितियों से लड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि इंसान में वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है कि दुनिया की हर चीज को कर सकता है। अगर दशरथ माझी पहाड़ को तोड़ सकता है तो आज का आम इंसान इन छोटी छोटी चीजों को क्यों नहीं कर सकता? ये सवाल है, तो बहुत बड़ा स्वयं से सवाल है। और इसलिए मैं अंत में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप दुनिया की हर चीज कर सकते हो, बस इसके लिए आपको अपनी इंद्रियों पर कब्जा पाना पड़ेगा। इसके लिए आपको स्वयं को उठना पड़ेगा, जगना पड़ेगा, अपनी भीतरी मनोवृत्ति को पहचानना पड़ेगा, अपनी चेतना को समझना पड़ेगा, और तब जाकर के आप दुनिया की बहुमूल्य से बहुमूल्य चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए फिर से आपको जागना पड़ेगा। किसी के बहकावे में, किसी के कहने में, किसी के सोचने को सोच करके उसे अपनी ज़िंदगी मानने से आपकी ज़िंदगी नहीं चलने वाली है। इसके लिए हमें पूरी सामर्थ्य के साथ अपने जीवन में उतरना पड़ेगा, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसे लड़ना पड़ेगा, और तभी जाकर के हम जीवन के उत्कृष्ट लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि दुनिया की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो इंसान नहीं कर सकता। दुनिया की सारी चीज़ जो इंसान कर सकता है, लेकिन उसके अंदर वो सामर्थ्य और वो साहस होनी चाहिए। और मैं अंत में आपको कहना चाहता हूँ कि आप भी एक वो विजेता बन सकते हैं। इसके लिए पहले आप या तो देखो कि आपको परिस्थितियाँ तबाह करना चाहती है, तो अपनी इंद्रियों को जगाओ, उठाओ, उसे कब्जे में करके उससे लड़ो। और या आपकी परिस्थितियाँ आपके ही अनुकूल है तो जीते चले जाओ, बहते चले जाओ, वो भी एक ध्यान करो। आज के लिए बस इतना है।